मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। क्या करूं? मेरा बॉस इतना खड़ूस है ना कि क्या बताऊं। ना काम कराता है मुझसे। इस बार ना डबल बोनस होगी उससे। डबल बोनस? अच्छा, यही बात ना एक बार मुस्कुरा कर कह दो। बॉस बोनस क्या, तुम्हें पूरी कंपनी दे देगा। माय गॉड, बच गया आज तो। हेलो सोनिया, मेरे अपॉइंटमेंट की डायरी लेकर अंदर आओ। जी सर। तो बताइए, नेक्स्ट वीक मेरी कौन कौन सी मीटिंग्स हैं? आपकी नेक्स्ट वीक की मीटिंग्स, ट्यूसडे को आपकी वर्कर्स के साथ वेयरहाउस में मीटिंग है और वेंसडे को आपकी 2 नई सेल्स पिच है। अरे बाप रे, सेल्स पिच? फिर तो हमें रोज रात को देर तक काम करना होगा। ऐसा करो, तुम अपना सारा काम क्लियर कर दो और फिर ऑफिस के बाद रोज रात को मुझे घर पर मिलो। ऑफिस के बाद? हाँ, क्योंकि रात को काम ज्यादा अच्छे से होता है। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, तो मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि सरप्राइज। निधि, अंकल। हाय बेबी। एंड लिसन, अंकल नहीं डैड। 2 साल हो गए हमारी शादी को। और मुझे भी डैड सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। सॉरी डैड, एक्चुअली इट्स अ बिग सरप्राइज कि आप अचानक इस ऑफिस में। अरे भाई, मेरी ही कंपनी है, सोचा कभी तो काम कर लूं, क्यों निधि? डैड। हाँ जरूर, लेकिन आपको निधि को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने साफ मना किया है इसको ज्यादा चलने फिरने को। अपनी बीवी की इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं जाती हूँ। यू ऑल राइट? या परफेक्टली फाइन। अरे निधि बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर से भी हमारी बात होगी, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आइए डैड, बैठिए ना। निधि, सोनिया, सोनिया मेरी बात नहीं सुनना मुझे कुछ। सोनिया मेरी बात सुन, सोनिया मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है कुछ। सोनिया मेरी बात सुन। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि तुम निधि को डिवोर्स पेपर्स भेज चुके हो। तुम्हारा डिवोर्स प्रोसीजर थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा और वो दिल्ली अपने घर रहने गई है। सोनिया मेरी बात सुन। लेकिन नहीं, वो दिल्ली हार्ट सर्जरी कराने गई थी। तुम मेरी बात सुन। मेरी सुनिया, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सोनिया मेरी मैं सब समझ रही हूँ। तुम कभी नहीं दोगे उसे डिवोर्स। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। अच्छा अच्छा, मेरी बात। बाबू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे अपनी बात बताने का एक मौका तो दो। सोनिया, जब मैं निधि से डाइवोर्स की बात करने गया तो मुझे पता लगा कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। सोनिया, उस वक्त डाइवोर्स की बात करना मैंने सही नहीं समझा। लेकिन अब तो वो ठीक है ना, अब दे दो उसे डाइवोर्स। हाँ सोनिया, मैंने वकील से बात करी है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
तुम्हें पता है ना, सारा बिजनेस निधि का है और इस बिजनेस को बड़ा मैंने बनाया है। हमारे फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा हूँ। हाँ, सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? ऋषभ, क्यों? निधि, तुम ठीक तो हो ना? हाथ दूर रखो अपना। ये वीडियो लेकर क्या करने आई हो मेरे पास? मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद कर दी तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है निधि। मैं जब ऋषभ से मिली मुझे पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है, और जब तक पता चला तब तक मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। इसने हम दोनों को एक साथ धोखा दिया है निधि। ऋषभ जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक तो मैं भी सिखाना चाहती हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्याल के। अगर डैड को बताऊंगी तो वो ऋषभ को कंपनी से निकाल देंगे, पर मुझे डाइवोर्स नहीं लेने देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने जो प्लान बनाया है उससे तुम्हें ऋषभ से डिवोर्स भी नहीं लेना पड़ेगा और तुम्हारा पीछा उससे हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्या मतलब? ये क्या है? जहर। जहर? जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे सकता है वो कल को किसी को भी धोखा दे सकता है, और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसे मारना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो तुम? उसे मारने से क्या मिलेगा? देखो निधि, वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी गुनहगार है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। अगर तुम ऋषभ से बदला लेना चाहती हो तो उसे ये पिला दो, वरना कल मैं अपना बदला लेने पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी, और फिर ना चाहते हुए ऋषभ के साथ साथ तुम्हारी कंपनी गुजराल एस्टेट्स, मिस्टर गुजराल और तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी हो। ऋषभ, पानी। पानी मांगा मैंने? हाँ, पानी मांगा मैंने? है? ऋषभ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक है? मैं को तो इस कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन एक डिसीजन भी नहीं ले सकता। टेंडर पास करवाने के लिए कुछ लोगों को रिश्वत देनी थी। कितनी मुश्किल से सेटिंग की थी मैंने, लेकिन नहीं, कहीं से तुम्हारे पापा को पता लग गया और उन्होंने साफ मना कर दिया। ऋषभ, ऋषभ काम डाउन, तुम बैठो, मैं ड्रिंक बनाती हूँ, ठीक है?
जब 50 लाख मिल रहे हो ना, तो अपने इन आदर्शों पर ताला लगा लेना चाहिए। ये कंपनी आदर्शों से नहीं, पैसों से चलती है, पैसों से। और तुम्हारा बाप हमेशा आदर्श 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 आदर्श। अरे जब प्रॉफिट की भीख मांगता है तो कहां से लाके दो उनको प्रॉफिट? हाँ, उनकी ये बीमार बेटी से धंधा करा के। जब इतनी दवाइयां खानी पड़ती है तो यहाँ क्यों आई हो मेरे पास? लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। अरे 1000 काम और है मेरे पास। ना तो तुम्हारे बाप से अपनी बेटी संभाली जाती है और ना ये कंपनी। ऋषभ, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? सच सच बोल रहा हूं मैं। अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हारी ये कंपनी डूब चुकी होती और तुम और तुम्हारा बाप सड़क पर भीख मांग रहे होते। पकड़ इसको, पकड़ इसको। एक और ड्रिंक बना के ला। जा, ये खड़ी खड़ी घूर क्या रही हो? मैंने कहा जाओ, जाओ। तो तुम्हारा दिल कमजोर है, हाथ पैर तो ठीक है ना? तो जल्दी लेकर आओ। हाथ पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है क्या? जल्दी लेकर आओ। जाओ, एक और बना के लाओ। सॉरी ऋषभ, मैं नहीं करना चाहती। मुझे बचा लो दीदी। हेलो सोनिया। निधि, निधि, निधि। सोनिया, निधि, चलो उसे यहाँ से हटाना होगा। चलो, चलो। चलो निधि, चलो। बोला मैडम। सर, मेरे हस्बैंड कल रात से घर वापस नहीं आए। तुमने हर बात का जवाब ठीक से दिया ना? पुलिस को हम पर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, उन्होंने मेरी सारी बात मान ली है।
देखो तुम घबराओ मत, वरना अगर पुलिस को बॉडी नहीं भी मिली ना तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। और अगर पुलिस को ऋषभ की बॉडी मिली भी तो उन्हें लगेगा किसी ने पैसों के लिए उसे मारकर फेंक दिया है। हाँ डैड। बेटा ऋषभ का कुछ पता चला? नहीं डैड, अभी कुछ पता नहीं चला। तो फिक्र मत कर बेटा, हर मियाँ बीबी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। ऋषभ जल्द वापस आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं कल खुद वहां आ जाता हूँ। नहीं डैड, आप दिल्ली में ही रहिए, मैं यहाँ पे बिजनेस संभाल लूंगी। और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं काम करना चाहती हूँ अब। बात बिजनेस की नहीं है बेटा, मैं जानता हूँ तू बिजनेस संभाल लेगी, लेकिन तुझे कौन संभालेगा? मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता बेटा। अरे नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तो कल से ऑफिस जाओ, मैं बोर्ड ऑफ एडवाइजरी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी डैड। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ? जी हाँ, मुझे आपके ऑफिस में आपके हस्बैंड के बारे में कुछ लोगों से पूछताछ करनी थी, इसलिए आया था। ऋषभ यहाँ बैठता था? जी सर। देखिए आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। निधि रिलैक्स, काम डाउन, सब ठीक है निधि। पुलिस को हम पे बिल्कुल भी शक नहीं है, तुम सिर्फ काम पे ध्यान दोगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो। जस्ट रिलैक्स, ओके? क्या मैडम? कुछ नहीं। ऑफिस में कोई और भी है क्या? नहीं, बाकी सब तो चले गए। ठीक है, कैबिन में एक कप चाय ले आना। जी मैडम।
निधि, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? ऋषभ, क्या ऋषभ? ऋषभ अंदर है। काम डाउन। वो मरा नहीं, वो अंदर है। अंदर चलो 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 चलो। कोई भी तो नहीं है यहाँ। फिर वो बुके कहाँ से है? निधि, ये कंपनी की तरफ से है। बर्थडेज, एनिवर्सरीज हर ओकेजन पे भेजते हैं। तुम भी ना। और एक बात बताओ, इस पर कहाँ लिखा है कि ये ऋषभ ने भेजा है? हाँ, जो तुम इतना डर गई थी। देखो, मैं जानती थी कि तुम डरी हुई होगी, इसीलिए तुमसे यहाँ मिलने आई। और प्लीज संभालो अपने आप को, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चुप बैठो, काम डाउन निधि, मैं जा रही हूँ। ओके, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। यू टेक केयर। मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? मेरे कमरे में कोई है। आप घबराइए नहीं, अब चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ। चलो। मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ पे। मैडम, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बुके पूरा बिखरा हुआ रखा था यहाँ पे, प्रिंटर अपने आप चल रहा था, लैब पे पूरा गिरा हुआ था। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, यहाँ पे कोई था। मैडम जी, यहाँ कोई भी नहीं, आप आराम कीजिए, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ।
इंस्पेक्टर सर आप? जी, एक्चुअली आपके हस्बैंड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, तो हमने सोचा आपसे कुछ पूछताछ कर लें। जी। वैसे आप सारा दिन कहाँ थी? ऑफिस में। ऑफिस में? लेकिन हम तो वहीं से आ रहे हैं, आप वहाँ नहीं थी। वो मैं ऑफिस के काम से ही बाहर गई थी। एक्चुअली कुछ नए क्लाइंट्स से मीटिंग थी मेरी, इसलिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हम कल बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप जाइए। थैंक यू सो मच। सब मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो ऋषभ। जल्दी गेट खोलिए। जी सर। निधि, 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 आवाज दो, निधि। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर ऋषभ, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिन तक तुम थे कहाँ? सर, उस रात जब मेरा और निधि का झगड़ा हुआ तो सर मैं गुस्से में शहर से बाहर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया। सर वहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, तो मैंने किसी से बात नहीं की और मैं निधि से गुस्से में भी था। सर मुझे क्या पता था कि 4 दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा। सर अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो आप उस साइट पर काम करने वाले वर्कर से पूछ सकते हैं। एक मिनट सर, निधि के पापा का फोन है, मैं लो। सर। तावड़े, उन सभी लोगों का स्टेटमेंट लो जिनके साथ इतने दिन तक ये था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाओ। सर। कौन है?
लैपटॉप? कौन है? कौन है? वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने तो। एक बार को तो मुझे भी लगा कि कहीं तुम सच में गायब तो नहीं हो गए। यही तो हमारा प्लान था। ये तुम निधि को दे देना मुझे मारने के लिए। लेकिन इसमें है क्या? नींद की दवा। कैसे हो सकता है? ये बुके पूरा बिखरा हुआ रखा था यहाँ पे। थैंक गॉड, फाइनली निधि को हार्ट अटैक आया। हाँ, उसे डराते डराते मैं थक गया था। सेलिब्रेट करें? सर, निधि की रिपोर्ट नॉर्मल है। हमने जो कल दारू के सैंपल लिए थे उनमें से एक सैंपल की रिपोर्ट में एक अजीब सी बात सामने आई है। क्या बात? सर, उस बॉटल में नींद की दवा मिली हुई थी। नींद की दवा? यस। बात तो अजीब, कुछ तो गड़बड़ है। इस ऋषभ से मिलना पड़ेगा। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? ऋषभ, कुछ हो रहा है। ऋषभ, ऋषभ, क्या किया? जहर किया तुमने? सोनिया 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 सोनिया, तुम्हारे पास ना थोड़ा सा टाइम है। तो क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम में अपने आप को मिटा देना तो सुना है, लेकिन अपने प्रेम के लिए किसी दूसरे की जान ले लेना कितना सही है? जो लड़की शादीशुदा शख्स से अवैध रिश्ता रखे, पत्नी को मार देने का एक फूल प्रूफ प्लान तैयार करे, वो तो पहली नजर में गलत है, और उसको उसकी सजा भी मिली। सोनिया ऋषभ में प्यार तलाश रही थी, जिसने अपनी पत्नी को मारा था। सोनिया को बहुत देर से एहसास हुआ कि ऋषभ उसे प्यार नहीं
सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो भूल गई थी कि सगे को सगा मिलता और धोखेबाज को धोखेबाज। विश्वास रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बनाए रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।